हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्लास 9 चैप्टर 15 हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। एक्सरसाइज 15.1 के अप टू क्वेश्चन नंबर 5 के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 9 हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 15.1 को कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम अप टू क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? Following table shows the performance of two section of students in mathematics test of 100 marks। So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में। सो 0 to 20 मार्क्स स्कोर करने वाले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 7 एंड 20 to 30 मार्क्स स्कोर करने वाले 10 एंड 30 to 40 मार्क्स स्कोर करने वाले 10 स्टूडेंट्स एंड एज फॉलोज़। सो यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे तो 90 है। तो कुल जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 90 है। और अब हमसे प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में हम अपने टेबल को फोकस करके देखते हैं कि हमारे टेबल में देखिए ये 20 से 30 है, ये 0 से 20 तक है, यानी जो 20% से कम होंगे वो हमारे 7 स्टूडेंट्स होंगे। सो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो वो कितनी है? 90 है। एंड यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। P4 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता लेस देन 20% स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 7 और टोटल है हमारा स्टूडेंट्स 90। तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ स्टूडेंट्स ने 60 और उससे अबव मार्क्स स्कोर किया, यानी 60 से 70 भी इसमें कवर हो जाएगा और 70 से भी ऊपर। तो 60 से कम वाला ये डेटा है, लेकिन उसके बाद अगर 60 से ऊपर वाले डेटा की बात करते हैं तो 15 and 8 उसमें आएगा। सो सेकेंड पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन सेम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 90 एंड प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है 60 और मोर देन 60 स्कोर, यानी 60 या 60 से ज़्यादा जिन विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं तो वो हो जाएगा 15 + 8 अपॉन में 90। अब ये 15 + 8 देखिए कैसे हुआ, 15 ये रहा और 8 ये रहा, दोनों को हम इसमें प्लस करेंगे, सो ये हो जाएगा 23/90। अब स्टूडेंट्स इसे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इतना ही हमारा आंसर रहेगा। अब देख लेते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स का ओपिनियन सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए जानने के लिए एक सर्वे किया गया। सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। तो 200 बच्चों का सर्वे किया गया। द डेटा इज़ रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। सो जिन स्टूडेंट्स ने लाइक किया स्टैट को वो है 135 और डिसलाइक करने वाले 65 स्टूडेंट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड डज नॉट लाइक इट। तो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि रैंडमली आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स चूज़ किया जाए, तो जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स पसंद करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और जो ना पसंद करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख दिया गया है। पसंद करते हैं ऐसे 135 विद्यार्थी हैं, जो पसंद नहीं करते सांख्यिकी वो 65 विद्यार्थी हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि सांख्यिकी पसंद करते हैं और सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं। सो फर्स्ट इज वो सब्जेक्ट को पसंद करते हैं यानी स्टैट को पसंद करते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक्स स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी को पसंद करने वाले विद्यार्थी। तो स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, को पसंद करते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 135 स्टूडेंट्स हैं, 135 स्टूडेंट्स अपॉन में टोटल जो है वो है 200। अब अगर कैंसिल आउट होता है तो हमसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 0। सो 27/40 इज़ द प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता है सांख्यिकी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की। अब सेकंड है हमारे पास जो स्टूडेंट्स डिसलाइक करते हैं यानी नापसंद करते हैं, स्टूडेंट्स डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, यानी सांख्यिकी को नापसंद करने वाले विद्यार्थी, नापसंद करने वाले। तो 65 ऐसे स्टूडेंट्स हैं और टोटल है 200। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 65 अपॉन में 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 0। सो 13/40 इज़ अवर आंसर। सो ये प्रोबेबिलिटी हो गई डिसलाइक यानी नापसंद करते हैं जो स्टैटिस्टिक्स को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। सो 40 इंजीनियर्स हैं और उनका रेजिडेंस यानी उनके घर से उनकी वर्क प्लेस तक जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में गिवन है। सो कोई अपने वर्क प्लेस से घर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है और कोई वर्क प्लेस से अपने रेजिडेंस से 3 किलोमीटर। सो देयर आर डिफरेंट रेजिडेंस, डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट इज़ द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर प्लेस ऑफ वर्क। सो 7 किलोमीटर से कम वाले हमें काउंट करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क, 7 से ज़्यादा और 7 के बराबर किलोमीटर वाले डिस्टेंस हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, और जो अपने आधे किलोमीटर यानी 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हिंदी में एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये ले लिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 40 हैं और अरेंजमेंट को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ले लिया है कि अरेंजमेंट किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे जो पूरा 40 इंजीनियर्स का डेटा है वो कलेक्ट करके मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। तो 2 2 3 3 3 इस तरह से आप अगर जितनी भी टाइम्स एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है आपको उतनी ही बार उसे लिखना है। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 है ये, और उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन है। तो ये डेटा हमारे पास है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। सो 40 इंजीनियर्स हैं, उनका डिस्टेंस उनके वर्क प्लेस से गिवन है और वो अरेंजमेंट मैंने आरोही यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है, आरोही क्रम में लिख लिया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है जो अपने रेजिडेंस से लेस देन 7 किलोमीटर पर रहते हैं। सो इसमें आप लिख सकते हैं एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम वर्क प्लेस, यानी जो इंजीनियर 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, कम दूरी पर रहते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 7 स्टार्ट हो रहा है और 7 से कम हमसे पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी स्टूडेंट्स वो होगी 9 अपॉन में कितने इंजीनियर्स की बात हो रही है 40। सो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। सो यही हमारा आंसर रहेगा। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया है कि 7 और 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। तो बाकी जितना है वो 7 या 7 से अबव है। अगर 40 से हम 9 को माइनस कर दें, क्योंकि 9 ऑलरेडी लेस देन 7 है, सो 40 से अगर 9 को माइनस करते हैं तो 31 ऐसे इंजीनियर्स बचते हैं जो 7 किलोमीटर से इक्वल और 7 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी an engineer lives more than or equal to 7 kilometer from place of work। तो यानी जो इंजीनियर
7 के बराबर और 7 से ज़्यादा किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहते हैं, वो हैं 31 और टोटल जो है वो हमारा है 40 स्टूडेंट्स। तो यही हमारा आंसर रहेगा, ये भी कैंसिल आउट नहीं होगा। अब बोला गया है, थर्ड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसमें बोला गया है कि 0.5 किलोमीटर यानी हाफ किलोमीटर की बात हो रही है, आधा किलोमीटर। तो आप अगर पूरे डेटा को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे कोई भी 0.5 या हाफ किलोमीटर नहीं गिवन है। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो हमारे पास ऑप्शन ही ना हो तो हम उसे 0 लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी फॉर 0.5 किलोमीटर और 1/2 किलोमीटर इज़ 0/40। सो 40 में से 0 ही ऐसे ऑप्शंस हैं, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0/40। तो आई होप ये तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है, खुद से डेटा कलेक्ट करना है और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड व्हेनेवर यू गेट चांस आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाली 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिखिए। आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किस वाहन को 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इट मीन्स अगर आप अपने स्कूल के गेट पे खड़े होते हैं और कुछ टाइम खड़े होने पे आप ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 2 व्हीलर्स जा रहे हैं यानी वो वाहन जिनमें 2 पहिए हैं, दो पहिए वाले वाहन, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे 10 वाहन देखे। 3 व्हीलर यानी जिसमें 3 व्हील्स हैं, ऐसे अगर आपने देखे, ऐसे मान लीजिए आपने 15 वाहन देखे। और 4 व्हीलर फॉर एग्जांपल आपने 5 देखे। तो यहाँ पे अगर इस तरह के और टोटल बात करते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ये रॉ डाटा है, ऐसा आप खुद से भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए 10, 15 एंड 25, तो ये हो गया हमारा 30। सो 30 हमारे पास टोटल रहेगा और हमसे प्रोबेबिलिटी 2 पहिए वाले वाहन की यानी प्रायिकता हमसे 2 पहिए वाले वाहन की पूछिए, तो P 2 व्हीलर लिख के यानी दो पहिए वाला वाहन, तो प्रोबेबिलिटी 10/30 दैट इज़ इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से आप एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।